मुक्तिका उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। तीसरा व अंतिम भाग। उपनिषद के इस अंतिम भाग में भगवान राम जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति के बारे में बताते हैं। उपनिषद हनुमान भगवान राम से पूछते हैं, प्रभु यह जीवन मुक्ति क्या है, विदेह मुक्ति क्या है, इसका प्रमाण या अथॉरिटी क्या है और उसमें सफलता पाने का साधन क्या है और इनका उद्देश्य क्या है। भगवान राम ने हनुमान को इस प्रकार बताया, सुनो हनुमान, यह जो कर्तापन है कि मैं करने वाला हूँ, यह जो भोक्तापन है कि मैं भोगने वाला हूँ, यह जो सुख दुख इत्यादि ये सब के सब जो हैं, ये सब के सब तो व्यक्ति के लिए बंधन होते हैं। जब व्यक्ति इन सब का रोकथाम कर लेता है, जब व्यक्ति इन सब को रोक लेता है, तब उसे शरीर में या जीवन मुक्ति कहते हैं। और जो विदेह मुक्ति है, जो बिना शरीर की मुक्ति है, वह मुक्ति तो व्यक्ति को अपने प्रारब्ध कर्मों को मिटा देने से, उनका विनाश करने से आती है। जिस प्रकार जो घड़े में बंद आकाश है, उस आकाश को मुक्ति तभी मिलती है जब उस घड़े को भंग किया जाता है। इसी प्रकार विदेह मुक्ति तभी मिलती है जब व्यक्ति अपने प्रारब्ध कर्मों का विनाश कर देता है। इन दोनों प्रकार की मुक्ति का प्रमाण या अथॉरिटी तो 108 उपनिषद है और इनका उद्देश्य तो चिरकाल तक रहने वाली शांति को प्राप्त करना है, चिरकाल रहने वाली शांति और खुशी को प्राप्त करना है, जो खुशी कर्तापन, भोक्तापन, सुख दुख इत्यादि से आने वाले कष्टों को रोकने से मिलती है। यह भी व्यक्ति अपने प्रयासों द्वारा वैसे ही प्राप्त कर सकता है जैसे कि संतान यज्ञ द्वारा प्राप्त की जाती है, जैसे कि धन दौलत व्यापार द्वारा प्राप्त किया जाता है और जैसे कि स्वर्ग ज्योतिष्टोम यज्ञ द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये 2 श्लोक हैं। कहा जाता है कि मानवीय प्रयास 2 प्रकार के होते हैं, एक जो शास्त्रों के अनुसार है और दूसरे जो शास्त्रों के विरुद्ध है। जो प्रयास तो शास्त्रों के विरुद्ध हैं, वे प्रयास तो आपदा लाते हैं, वे प्रयास तो मुसीबत लाते हैं, और जो प्रयास शास्त्रों के अनुसार हैं, वे तो व्यक्ति को अंतिम सत्य तक पहुंचा देते हैं। व्यक्ति को सच्चा ज्ञान जगत, शास्त्रों और शरीर के अंतर्निहित या शरीर के लेटेंट अप्रत्यक्ष प्रभावों से नहीं आता। ये प्रभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। यदि अच्छे प्रभाव से तुम प्रभावित हो, तब तो तुम मुझे सरलता और शीघ्रता से प्राप्त कर लोगे। बुरे प्रभाव तो मुसीबत की ओर ले जाते हैं और उन्हें मेहनत से जीतना पड़ता है। जो प्रभावों की नदी है, वह नदी तो दोनों अच्छे और बुरे मार्गों में से गुजरती है। इस नदी को हम अपने मानवीय प्रयासों से अच्छे मार्ग की ओर ही मोड़ दें। व्यक्ति का मन तो बालक की भांति चंचल है। इस चंचल बालक मन को मानवीय प्रयास से संभालना पड़ेगा। जब हमारे प्रयास और अभ्यास द्वारा अच्छे प्रभाव उठने लगते हैं, तब तो हमारा प्रयास और अभ्यास फलदायक है। जब इस विषय में कोई भी संदेह हो, तब तो केवल अच्छी प्रवृत्तियों का ही अभ्यास करना चाहिए, इससे कोई दोष नहीं होगा। प्रभावों का विनाश, ज्ञान का बढ़ावा और विकास और मन का विनाश, जब इन तीनों का एक साथ और इकट्ठा अभ्यास लंबे अरसे तक, लंबी अवधि तक किया जाएगा, तभी ये फल देंगे। यदि इन तीनों का एक साथ और इकट्ठा अभ्यास नहीं किया गया, तो चाहे तुम सैकड़ों सालों तक अभ्यास करते रहो, ये भी बिखरे हुए मंत्रों की भांति कोई सफलता नहीं देंगे।
जब तीनों का लंबे अरसे तक अभ्यास किया जाता है, जब तीनों का इकट्ठा लंबे अरसे तक अभ्यास किया जाता है, तब हृदय की जो गांठें हैं वे सभी गांठें निश्चित तौर से वैसे ही काट दी जाती हैं जिस प्रकार कमल के फूल के रेशे उसके डंठल से अलग हो जाते हैं। सांसारिक जीवन के जो गलत प्रभाव या छाप सैकड़ों पूर्व जन्मों में जमा किए गए हैं, वे जमा किए गए प्रभाव तो लंबे अरसे के अभ्यास के बिना नष्ट नहीं किए जा सकते। इसलिए भोगों की इच्छा से तो तुम दूर से ही बचकर रहो और इन तीनों का अभ्यास करो। ज्ञानी लोग जानते हैं कि मन प्रभावों या छापों द्वारा बंध जाता है और इन प्रभावों या छापों से अच्छी तरह छूटने पर ही व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। इसलिए हे हनुमान, तुम तो मानसिक प्रभावों के विनाश का शीघ्रता से जल्दी से अभ्यास करो। जब प्रभाव या छाप मर जाते हैं तब मन भी दीपक की तरह बुझा दिया जाता है और जो कोई भी प्रभावों को छोड़कर मुझ पर बिना तनाव के ध्यान लगाता है वह तो स्वयं आनंद बन जाता है। ऐसा व्यक्ति कर्मों पर ध्यान दे या न दे, लेकिन जब वह हृदय की सभी इच्छाओं से बच जाता है तब तो निसंदेह वह मुक्त है। यदि व्यक्ति का मन प्रभावों से मुक्त नहीं है तब तो समाधि या जप भी उसे कोई फल नहीं देंगे। बिना उस शांत निष्क्रियता से, जो शांत निष्क्रियता प्रभावों से मुक्त है, व्यक्ति को सबसे ऊंचा स्थान नहीं मिल सकता। आँख जैसी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वे तो बाहरी वस्तुओं की ओर स्वैच्छिक प्रभावों के कारण नहीं जाती, बल्कि ये अप्रत्यक्ष छिपे प्रभावों के कारण जाती हैं। जिस प्रकार आँख स्वेच्छा से बिना आसक्त हुए, बिना लगाव किसी वस्तु पर पड़ती है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति भी अपने सभी काम करता है। ऋषि लोग जानते हैं कि वासना तो वह है जो उन सब वस्तुओं को या तो प्राप्त करने में लगी रहती है या उन सब वस्तुओं से बचने में लगी रहती है जो वस्तुएं उसी के स्वैच्छिक मन की ही उपज हैं। वह अति अस्थिर मन जो जन्म वृद्धावस्था और मृत्यु का कारण है, वह अति अस्थिर मन तो वस्तुओं को अधिकतम से प्राप्त करने की इच्छा के कारण उत्पन्न होता है। वासना के प्रभाव से प्राण की धड़कन होती है, उससे फिर वासना बीज और अंकुर की तरह आती है। मानवीय मन के वृक्ष के दो बीज हैं, धड़कन और वासना। जब इनमें से एक की मृत्यु हो जाती है तब दोनों मर जाते हैं। व्यक्ति के जो अव्यक्त छिपे हुए प्रभाव हैं, जो अप्रत्यक्ष छिपे हुए प्रभाव हैं, वे प्रभाव तब काम करना बंद कर देते हैं जब व्यक्ति बिना लगाव के व्यवहार करता है, जब वह सांसारिक विचारों से बचता है और जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि शरीर तो नश्वर है। वासनाओं को छोड़ने से मन गैर मन बन जाता है। जब मन सोचता नहीं तब मनहीनता या माइंडलेसनेस की अवस्था उठती है, जो अवस्था बिना मन वाली अवस्था है, जो महान शांति लाती है। जब तक परम सत्य के अभाव के कारण तुम्हारा मन पूरी तरह विकसित नहीं होता, तब तक हे हनुमान
तुम तो वह सब ही करो जो तुम्हारे आचार्य ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है, या जो शास्त्रों ने या जो अन्य स्रोतों ने तुम्हारे लिए निश्चित किया है। तब तुम्हारी अशुद्धियाँ पककर नष्ट हो जाने से और सत्य को समझने से तब तुम तो अच्छे प्रभावों को भी छोड़ दे। जीवन मुक्त में मन का विनाश रूप के साथ होता है, विधेय मुक्त में यह विनाश बिना रूप के होता है। जब तुम इसे प्राप्त कर लोगे तब तुम्हारा मन दोस्ती जैसे गुणों के कारण निश्चित तौर से शांति प्राप्त कर लेगा। जीवन मुक्त के मन का पुनर्जन्म नहीं होता। मन तो संसार के वृक्ष की जड़ है, इसके हजारों अंकुर हैं, इस वृक्ष की हजारों शाखाएं हैं, इस वृक्ष के हजारों फल इत्यादि हैं। मैं तो मन को और कुछ नहीं समझता, मैं तो मन को एक निर्माण ही समझता हूं। इसको इस तरह सुखा दो कि वृक्ष ही सूख जाए। मन को हराने का या मन पर विजय पाने का एक ही तरीका है। जब व्यक्ति का मन उठता है तो वह व्यक्ति का विनाश है, और जब व्यक्ति का मन विनाश होता है, जब व्यक्ति का मन का विनाश होता है तो यह व्यक्ति का सौभाग्य है। जानने वाले व्यक्ति का मन तो नष्ट हो जाता है, न जानने वाले अज्ञानी के लिए मन तो उसे बांधने वाली जंजीर है। जब तक दृढ़ अभ्यास द्वारा मन पर विजय प्राप्त नहीं की जाती, तब तक प्रभाव तो व्यक्ति के हृदय में वैसे ही छलांगे लगाते रहेंगे जिस प्रकार भूत रात में नाचते रहते हैं। जिस व्यक्ति का मानसिक अभिमान कम हो जाता है और जिस व्यक्ति की इंद्रियां जो शत्रु हैं वे इंद्रियां हरा दी गई हैं, उसके लिए आनंद लेने के प्रभाव मर जाते हैं। जिस प्रकार कमल का फूल सर्दी में मर जाता है। हाथों में हाथ बंद करके, दांत के ऊपर दांत जमाकर, अपने अंगों को वश में करके सबसे पहले व्यक्ति अपने मन पर विजय पाए। केवल बैठे रहने से ही बिना कोई दोष रहित तर्क के तरीकों के मन पर विजय प्राप्त कर पाना, मन पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। उस पर विजय प्राप्त कर पाना असंभव है। जिस प्रकार बिना अंकुश के एक मस्त हाथी को काबू में नहीं किया जा सकता। मन पर विजय पाने के जो तर्क तरीके हैं, जो अच्छी तरह पोषित हैं, वे तो वेदांत का ज्ञान है, वे तो अच्छे लोगों की संगत है, उनकी कंपनी है, वे तो प्रभावों या छापों को छोड़ देना है, और वे तो प्राण की धड़कन को बंद करना है। जो लोग इन पर ध्यान न देकर बलपूर्वक जबरदस्ती मन को वश में करते हैं, वे तो दिए को फेंककर अंधेरे में कालिक के माध्यम से ढूंढते हैं, जैसे कि वे एक मस्त हाथी को कमल के रेशे से बांधने का प्रयास करते हैं। मन का जो वृक्ष है, जो विचारों की लताओं का भार वहन करता है, उस वृक्ष के दो बीज हैं, प्राण की धड़कन और बलवान प्रभाव। जो सारी व्याप्त चेतना है, वह व्याप्त चेतना तो प्राण की धड़कन द्वारा हिला दी जाती है। इसके विपरीत एकाग्रता के माध्यम से व्यक्ति में ज्ञान उठता है, और ध्यान जो उसका माध्यम है, अब वह ध्यान उसे सिखाया जाता है। उल्टे क्रम में विचार को पूरी तरह भंग करके केवल बची हुई शुद्ध चेतना के बारे ही सोचो। अपान के स्थापित होने के बाद और प्राण के हृदय में घुटने से पहले कुंभक की अवस्था अस्तित्व रखती है, जो अवस्था योगियों द्वारा अनुभव की जाती है।
बाहरी रूप में जो कुंभक है वह तो भीतरी श्वास के लुप्त हो जाने के बाद और बाहरी श्वास के उठने के बाद प्राण की पूर्णता है। ब्रह्म पर बार बार बिना अहंकार के, बिना अहम के ध्यान लगाने से संप्रज्ञता समाधि प्राप्त होती है। और जो असंप्रज्ञता समाधि है, जो महान आनंद देती है और जो योगियों द्वारा प्रिय है, वह असंप्रज्ञता समाधि तो प्राप्त होती है जब व्यक्ति के जो विचारों के सभी मानसिक परिवर्तन हैं, जब वे सब परिवर्तन मर जाते हैं। इसे ऋषियों द्वारा बहुत मूल्यवान समझा जाता है, क्योंकि यह तो बिना अहंकार के प्रकाश की आत्मा है, यह तो सपनों की बिना मन की स्थिति है, यह तो गहरी नींद की बिना बुद्धि की स्थिति है। इस अवस्था में चित्त निरालंब होकर कैवल्य स्थिति में रहता है। पूर्ण ऊपर, पूर्ण नीचे, पूर्ण आर पार, अच्छाई का सार। यह अवस्था तो उपनिषदों में निर्धारित की गई है। यह अवस्था जो उपनिषदों में बताई गई है, वह अवस्था तो परम सत्य है, वह अवस्था तो परम ब्रह्म है। अप्रत्यक्ष या छिपा हुआ छाप या लेटेंट इंप्रेशन क्या है? वह तो वस्तुओं को बिना उनकी जांच किए उन्हें लगातार अपनी कल्पना द्वारा पकड़ना है। जो व्यक्ति स्वयं अपने ही वैराग्य से अस्तित्व में लाता है, उसको शीघ्र ही यह एहसास हो जाता है कि वह तो विपरीत प्रभावों या छापों से रहित है। छापों से प्रभावित इन्हीं की खासियत के कारण व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं को सत्य के रूप में देख लेता है। अज्ञानी व्यक्ति तो आत्मा को गलत देख लेता है, जबकि आत्मा तो अपनी सही प्रकृति कभी भी खोती नहीं है। जो अशुद्ध प्रभाव या छाप हैं, वे तो बांधते हैं, वे तो बंधन में डालते हैं, और जो शुद्ध प्रभाव हैं, वे तो जन्म को नाश करते हैं, वे तो मुक्त करते हैं। अशुद्ध प्रभाव तो ठोस अज्ञान और अहंकार है, और वे पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। आराम वाली या विश्राम वाली अवस्था तो भुने हुए बीज की तरह है, जिस बीज में पुनर्जन्म का अंकुर नहीं होता। बहुत सारे शास्त्रों की बेकार की जुगाली करने से भीतरी प्रकाश ढूंढा जा सकता है। जो व्यक्ति धारणा और गैर धारणा दोनों को छोड़कर अकेला रहता है, वही स्वयं ब्रह्म है। केवल 4 वेदों और शास्त्रों के अध्ययन से व्यक्ति ब्रह्म को नहीं जान सकता। जिस प्रकार एक करछल भोजन का स्वाद नहीं ले सकती। यदि व्यक्ति को अपने शरीर के दुर्गंध से आसक्ति नहीं आती, तब वैराग्य का और कौन सा तरीका उसे सिखाया जा सकता है? शरीर तो बहुत अशुद्ध है और आत्मा शुद्ध है। जब व्यक्ति इनका फर्क समझ आता है, तब क्या शुद्धिकरण निर्धारित किया जा सकता है? बंधन तो प्रभावों या छापों से है, और मोक्ष तो उनका विनाश है। तुम उन्हें छोड़ दो, और साथ ही तुम मोक्ष की इच्छा को भी छोड़ दो, उसको भी त्याग दो। वस्तुओं के मानसिक छाप त्याग दो, उन्हें छोड़ दो, और मित्रता जैसे शुद्ध प्रभावों या छापों को बढ़ावा दो। तब उनके अनुसार काम करते हुए उन्हें भी त्याग दो। तब सभी इच्छाओं को नीचे रखते हुए केवल चेतना का ही छाप रखो। मन और बुद्धि के साथ इन्हें भी छोड़ दो, इन्हें भी त्याग दो, और केवल मुझ पर ध्यान रखो। मुझ पर
इस प्रकार ध्यान लगाओ कि मैं बिना ध्वनि के हूँ, मैं बिना स्पर्श के हूँ, मैं बिना रूप रंग के हूँ, मैं बिना स्वाद के हूँ, मैं बिना गंध के हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं अनश्वर अविनाशी हूँ, मैं बिना नाम परिवार और कुल के हूँ, मैं सभी कष्टों का नाश करने वाला हूँ, मैं आकाश की दृष्टि की प्रकृति का हूँ, मैं वह एक अक्षर ओम हूँ, मैं सर्वभूत परमेश्वर होते हुए भी पोतने वाला नहीं हूँ, मैं अद्वितीय बिना बंधन, आगे पीछे आर पार ऊपर नीचे, मैं सब स्थानों को पूरी तरह भर देता हूँ। मुझ पर इस प्रकार ध्यान लगाओ, तब अजन्मा, वृद्ध ना होने वाला, स्वयं अपने आप से प्रकाशित, न कारण न प्रभाव, सदा संतुष्ट, जब शरीर मर जाए तब जीवन मुक्ति की अवस्था को छोड़कर व्यक्ति विदेह मुक्ति की स्थिति में प्रवेश करता है। ऐसा ऋग्वेद कहता है। विष्णु के उस परम धाम को ऋषि सदैव देखते हैं, जैसे कि वह स्वर्ग में विस्तार की हुई एक आँख हो। बुद्धिमान ज्ञानी और जागृत व्यक्ति भावनाओं से मुक्त इसे प्रज्वलित रखते हैं। हाँ, बुद्धिमानी, ज्ञानी और जागृत व्यक्ति भावनाओं से मुक्त इसे प्रज्वलित रखते हैं। ओम, यही है उपनिषद। इसके साथ ही मुक्ति का उपनिषद संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।